विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन के 3 एयर कंडीशन डब्बों में अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आग लगने तक तमाम मुसाफिर नीचे उतर गए थे। ट्रेन सुबह छत्तीसगढ़ के कोरबा से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची थी और बाद में उसे तिरुपति के लिए रवाना होना था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों ने सुबह 9:20 के करीब B7 कोच में धुआं देखा और हुक्काम और फायर सर्विस को इत्तला दी। एहलकार ने बताया है कि आग लगते ही तमाम मुसाफिर कोचेस से नीचे उतर गए थे। रेलवे हुक्काम के मुताबिक आग तेजी से मुल्हिका कोचों में फैल गई। B7 कोच मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि B6 और M1 कोचेस को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन हदूद से अगवा 6 साल लड़की को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बचा लिया। एबिट्स के खत्ताल मंडी इलाके से ताल्लुक रखने वाली 6 साल प्रगति नामी लड़की का चॉकलेट का लालच दिखाकर हफ्ते को एक नामालूम शख्स ने ऑटो में बिठाकर अगवा कर लिया था। पुलिस ने अगवा की शिकायत के साथ ही वहां लगे CCTV फुटेज का तजिया किया और जिले रंगारेड्डी के अनमोल सुआ गांव के करीब अगवा करने वाले को पकड़ लिया और उनसे बच्ची को बचाकर पुलिस ने उसे उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया है कि लड़की अपने भाई के साथ कत्ताल मंडी इलाके में ठहरी हुई थी कि इस दौरान उसे अगवा कर लिया गया। आज जब पुलिस ने लड़की के साथ अगवा करने वाले को पकड़कर एबिट्स पुलिस स्टेशन लाया तो उस वक्त लड़की के रिश्तेदारों ने अगवाकार पर हमला कर दिया। ताहम पुलिस ने उसे बचाकर पुलिस स्टेशन के अंदर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद कशीदगी पैदा हो गई। कालूची नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वरंगल ने नीट साल 2024 के कन्वीनियर कोटे के तहत MBBS और BDS कॉलेजों में दाखिलों का एलामिया जारी किया। नीट कामयाब उम्मीदवार ही ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के अहल रहेंगे। उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर दस्तियाब ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म इतवार 4 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान पुर करना होगा। मज़ीद बरां दरख्वास्त फॉर्म पुर करने के बाद नीट साल 2024 में कामयाब व अहल उम्मीदवारों को तालीमी असनाद अपलोड करना होगा। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा एलामिया में ये बात बताई गई है। ATM मशीन काटकर 30 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में आई पेश। हफ्ते की रात रामनगर के करीब वाक़े ATM में बाज़ चोर दाखिल हुए। उन्होंने गैस कटर की मदद से ATM मशीन को काट दिया और उसमें रखे हुए 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। ये कार्रवाई इतनी जल्दी में अंजाम दी गई कि ATM का अलार्म सिस्टम कारकर्द होने और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोरों ने रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। आज सुबह ATM से रकम की चोरी का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की बुनियाद पर चोरों की कर रही है तलाश। हिजबुल्लाह ने इतवार को इसराइल के एक शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी। हिजबुल्लाह की जानिब से किए गए इस हमले को हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की मौत का बदला करार दिया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में लिबनानी अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह ने 4 अगस्त को इसराइल पर रॉकेट हमला किया। बैत हलील शहर पर रॉकेट हमले में चंद इसराइली शहरियों के जख्मी होने की इत्तला है। इसराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह की जानिब से दागे गए रॉकेटों में से 5 को हवा में तबाह कर दिया गया। बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमेरिका और इंग्लैंड ने अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने को कहा है। मोदी हुकूमत वक्फ एक्ट में बड़ी तरमीम की कर रही है तैयारी। कल पार्लियामेंट में बिल पेश होने का इम्कान। मरकज़ी हुकूमत वक्फ क़वानीन में बड़ी तरमीम करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक काबीना के ज़रिए वक्फ क़वानीन में करीब 40 तरामीम को मंजूरी दे दी गई है। खबर है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की किसी भी जायदाद को वक्फ जायदाद बनाने की ताकतों पर पाबंदी लगाना चाहती है। 40 मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक वक्फ बोर्ड के ज़रिए जायदादों पर किए गए दावों का लाजमी तौर से तस्दीक की जाएगी। वक्फ बोर्ड की तनाज़ी जायदादों के लिए भी लाजमी तौर से तस्दीक की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक वक्फ क़वानीन में तरमीम के लिए एक बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने का है इम्कान। हैदराबाद के इलाके उपल में एक स्कूल में 9वीं जमात के एक लड़के ने दूसरी जमात की तालिबा के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की। इस शर्मनाक वाक़े के बाद दूसरी जमात की तालिबा ने अपने वालिदैन को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद लड़की के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया से रब्ता किया और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मौसूला शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर 9वीं जमात की तालिब इल्म को फौरी तौर पर स्कूल से निकाल दिया गया। दूसरी जानिब लड़की के वालिदैन ने उपल पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया से बात करते हुए उपल पुलिस स्टेशन के SHO ने तस्दीक की कि शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है।
महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियों के दरमियान वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान एनसीपी सरबराह शरद पवार ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान ये दूसरी मुलाकात थी जो करीब आधे घंटे तक चली। वाज़ेह है कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के दरमियान तकरार की खबरों से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद कुल जमाती मीटिंग के रास्ते साफ हो गए हैं। ये भी बात सामने आई है कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे के दरमियान तरक्याती कामों, पुणे की मौजूदा हालत और किसानों के मामलों पर भी बातचीत हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हीरा ग्रुप के मामले में तहकीकात में तेज़ी पैदा कर दी है। हैदराबाद, तिरुपति और विशाखापट्टनम में एक ही वक्त में ईडी के हुक्काम ने छापे मारे। जराये के मुताबिक हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े नौहेरा शेख के दफ्तर और मकान के अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स, सीईओज़ के मकानात पर भी धावे किए जाने की इत्तला है। साबिक़ में दर्ज केस की बिना पर ही ईडी की जानिब से कार्रवाई किए जाने की इत्तलात हैं। स्कीम के नाम से हज़ारों करोड़ डिपॉजिट वसूल करते हुए धोखा देने के इल्ज़ामात के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज डायरेक्टर नौहेरा शेख के खिलाफ ताहाल मुल्क के कई मकामात पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ईडी ने इस मामले में अभी तक 380 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों को अटैच किया है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में जारी नोटों को फैलाने वाले 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 7 लाख रुपए के जारी नोट, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल, 6 सेलफोन, 550 रुपए नकद रकम जब्त कर ली। ये अफराद अपने ज़ाती शौक को पूरा करने के लिए जारी नोट का कारोबार कर रहे थे। उन तमाम को मेटपल्ली पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ग़िज़ा गैर महफूज और नुकसानदेह बनती जा रही है। आए दिन किसी न किसी होटल और रेस्टोरेंट में ग़िज़ा के नाक़िस और ख़तरनाक होने के शवाहिद मंजराम पर आने लगे हैं। इसी तरह का एक और वाक़या पंजागुट्टा के एक मारूफ रेस्टोरेंट में पेश आया, जहां ग्राहक ने मेरिडियन होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अरबाब मजाज से इस रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और बिरयानी में पाए गए झिंगर की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गई। रियासत में डेंगू के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आलमी इदारे सेहत के इंतबाह के बाद महकमा सेहत पूरी तरह अलर्ट हो गया है, जिसके बाद तेलंगाना में डेंगू के 2071 हाई रिस्क इलाकों की निशानदही की गई है। उन इलाकों की जुमला आबादी 65,62,000 है। गुज़िश्ता बरसों में रिपोर्ट डेंगू केसेस की बुनियाद पर यह नतीजा अख़ज़ किया गया है, जिसके बाद महकमे तिब्ब व सेहत को चौकस करते हुए 33 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दी गई है। 42 डेंगू टेस्ट मराकिज़ हॉस्पिटल्स, तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर्स की निशानदही करके उनमें सहूलतें फराहम की गई। रियासत भर में 53 ब्लड बैंक्स की निशानदही की गई है, जिनमें 26 ब्लड बैंक्स में प्लेटलेट यूनिट्स हैं।